Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the what is electric potential and potential due to a single charge and potential due to electric dipole, and some numericals are discussed. In this class, we shall discuss the relation between electric field and potential. इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V के बीच हमें रिलेशन यहाँ पर डिराइव करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q is placed here and there is a 2 points A and B which are very small distance dr. dr आप जानते हो, d बहुत स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. a और b के बीच जो है, चूंकि रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इतना डिस्टेंस लिया हुआ है, नहीं तो ये डिस्टेंस जो है क्या है, बहुत ही छोटा है. a पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हमने कंसिडर कर लिया v है, और b पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो v प्लस dv है. ठीक है ना, v प्लस dv, ये कैपिटल V है और ये भी कैपिटल V है. v प्लस dv पोटेंशियल है b पॉइंट पर और a पॉइंट पर पोटेंशियल है हमारा v. ठीक है. अब जो है, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा E का इधर की तरफ होगा. क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लस q चार्ज की वजह से है, तो इसका डायरेक्शन उधर की तरफ होगा. ठीक है. यहाँ पर हमने कंसीडर करना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस q चार्ज की वजह से, जिसका डायरेक्शन हमने इधर की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है. इस A पॉइंट पर पोटेंशियल V है और B पॉइंट पर पोटेंशियल V प्लस dV है. अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता करना चाहें तो वो हम पता कर सकते हैं. ठीक है ना. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन से रिलेटेड होता है. तो इसलिए सबसे पहले हम वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं. मतलब क्या करते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0, जिसको हमें A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक ले आना है. A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक ले आना है. क्योंकि A और B पॉइंट इतने क्लोज हैं कि A और B पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. A और B बहुत क्लोज हैं, यानी dr की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल है. तो जब ये स्मॉल होगा तो A और B बहुत नज़दीक होंगे. सिर्फ दिखने के लिए हमने इतना दूर बनाया है ताकि आपको क्लियर दिखे. ठीक है. अब हम एक Q0 चार्ज को A से B तक ले आना चाहते हैं, तो कितना वर्क डन करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वो हम लिखते हैं. तो लिखेंगे हम वर्क डन in bringing a test charge Q0 test charge Q0 from point A to B against electric field. अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है, वर्क डन हम पता कर रहे हैं ना, सबसे पहले फोर्स पता कर लेते हैं. वर्क डन फिर निकाल लेंगे बाद में हम. फोर्स इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम Q0 टू पॉइंट A टू B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, या सीधे वर्क डन ही निकाल लेते हैं, एक स्टेप बच जाएगा हमारा. वर्क डन डायरेक्ट निकाल. आपको पता है वर्क डन W इज इक्वल्स टू होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. जरा ध्यान से देखिए, टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, जबकि ले आना है हमको A से B की तरफ. तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो रहा है और फोर्स लग रहा है इधर, तो दोनों के बीच 180 डिग्री होगा ना. तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है dr, भाई A से B तक आने में
ए से बी तक आने में डी आर होगा, और कॉस 180 डिग्री मैं लिख रहा हूँ। कारण ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा ए टू बी है इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फोर्स जो लग रहा है वो बाहर की तरफ। तो ये जो फोर्स है वो इनके बीच 180 डिग्री एंगल है, तो ये हो जाएगा माइनस, कैसे आया, 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस पहले मैंने लिख दिया। F की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा F इजिकल्स टू होता है Q नॉट इंटू ई। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, Q नॉट के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E की वजह से, इंटू डी आर। ये हमारा हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग अटैच्ड चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हमें A से B तक ले आना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। ये हमने वैल्यू रख दिया F का। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ही होता है E इक्वल्स टू F अपान Q नॉट। तो यहाँ से F इक्वल्स टू निकालेंगे तो E इंटू Q नॉट हो जाएगा, तो E इंटू Q नॉट हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे वे में हम अब इसको वर्क डन को पता करते हैं। एक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से वर्क डन निकाल लिया, अब हम जो है पोटेंशियल के हेल्प से वर्क डन निकालते हैं। तो हम लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू B। A टू B, अब A टू B वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल के फार्मूले से देखें तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू होता था हमारे पास डेल्टा W अपान Q। कल मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का आपको डेफिनेशन बताया था। यहाँ से अगर हमें डेल्टा W निकालना है यानी कि वर्क डन बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो ये हमें मिल जाएगा Q नॉट इंटू डेल्टा V, या यूं कह सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वर्क डन है A से B के बीच, Q नॉट जो चार्ज है, तो डेल्टा W इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू डेल्टा V हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा W इज इक्वल्स टू Q नॉट, और डेल्टा V का वैल्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस A और B पॉइंट के बीच। A और B पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, A पॉइंट पर पोटेंशियल है V, ठीक है, सॉरी B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो आपका है V प्लस डी वी माइनस V। पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, V प्लस डी वी है V पॉइंट पर, उसमें से माइनस कर लेंगे V वाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, V से V कैंसल आउट हो गया, ये हमारा मिल गया Q नॉट इंटू डी वी। ठीक है, डी वी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हो गया हमारा वर्क डन डेल्टा W की वैल्यू। ये जो वर्क डन है ये हमने पोटेंशियल के हेल्प से निकाला है A से B तक ले आने में, और ये जो वर्क डन हमने निकाला है ये भी A से B के ही बीच का वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पर। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको 2। इक्वेशन 1 और 2 में जो वर्क डन है, दोनों वर्क डन क्या है, A और B के ही बीच के वर्क डन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर है और एक पोटेंशियल के बेस पर। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 दोनों में वर्क डन जो हमें मिलेगा माइनस Q नॉट इंटू E डी आर इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू डी वी। ठीक है, यहाँ से Q नॉट हो गया कैंसल आउट, और यहाँ पर हमें E इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, माइनस भी उधर भेज देते हैं, माइनस डी वी अपान डी आर। डी आर भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, माइनस भी, E को हमने सब्जेक्ट कर लिया। ये रिलेशन होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो है ये रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू डी वी अपान डी आर। इसीलिए आपको सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो आपका होता है न्यूटन पर कूलम, लेकिन अगर इस ग्राउंड पर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा हमारे पास डेल्टा V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी बोल्ट, और ये डिस्टेंस है R यानी मीटर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं बोल्ट पर मीटर, बोल्ट मीटर इनवर्स। ये हमारा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट मिल गया हमको बोल्ट पर
मीटर, यहाँ से मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 2 मार्क्स में आपसे पेपर में पूछा जाता है। आप इसको वीडियो कई बार रिवाइज करके देख लेंगे, जहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उसको जो है आप गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट के तौर पर पूछ सकते हैं वीडियो देखने के बाद, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें ही टॉपिक, इसको नोट्स में आप नोट बना लेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है हमें। बहुत ही सिंपल सा, आसान सा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस नाम से ही लग रहा है इक्विपोटेंशियल। इक्वी मतलब होगा इक्वल एंड पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी इक्वल पोटेंशियल सरफेस भी हम इसको कह सकते हैं। ऐसे सरफेसेस जिन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उसी को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब इसका हम डेफिनेशन जान सकते हैं यहाँ से, द सरफेस एट विच एट एवरी पॉइंट ऑन विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत ही आसान है जिसको समझना। अब बात आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज को रखता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। बाय द वे, सपोज कर लिया जाए कि यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब यहाँ भी पोटेंशियल अगर V है तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल या क्या होगा, इस पर V है। इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, इक्वल होगा। तो इस पर वर्क डन हमने कहा जीरो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछता रहता है। और आपसे पूछ दिया क्यों, पूछ दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जीरो होता है, क्यों। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या समझ रहे हैं, ऐसा सरफेस जिस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो हमने एक सरफेस लिया जिस पर हर जगह पोटेंशियल V है, हमने 2-3 जगह लिखा है, जैसे जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पर पोटेंशियल V है। और आपको पता है W इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू डेल्टा V, ठीक है। यानी वर्क, आपको ये फार्मूला अगर नहीं डायरेक्ट याद है तो ये देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। यहाँ से अगर हम डेल्टा W को सब्जेक्ट करें तो हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, Q पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अरे यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, माइनस करोगे 0, तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 0, यानी डेल्टा W की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जो है पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए उस सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 हो जाता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। आसान सा एक प्रॉपर्टी हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस में और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट था ये कि वर्क डन 0 होता है। दूसरी खास प्रॉपर्टी है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इसके नॉर्मल होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो इस सब पर पोटेंशियल सेम रहेगा, इस पर सब अलग अलग सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर इस पर 10 वोल्ट है, इस पर 12 वोल्ट है, तो इस पर हर जगह 12 वोल्ट होगा, इस पर हर जगह 10 वोल्ट होगा। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पर 12 वोल्ट है
तो इस पॉइंट ए पॉइंट एक ऐसा है जिस पर 10 भी है और 12 भी है। ऐसा संभव है कि एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो? नहीं, इसके हिसाब से यहाँ 12 रहना चाहिए, इसके हिसाब से यहाँ 10 रहना चाहिए, संभव नहीं है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0 होता है। प्रूफ करने के लिए भी पूछता है तो ऐसे इतना ही प्रूफ कर देंगे आप। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है। एक और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, यानी हम पढ़ रहे हैं शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहला हमारा है पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, स्फीयर होता है, सर्कल नहीं, इसको जानेंगे आप, स्फीयर। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। हाँ, एक बात और है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है। अब ये क्यों स्फेरिकल है? आप जानते हो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे चार्ज तो एक है हमारा, कोई क्यू है मान लीजिए, प्लस क्यू है, यहाँ से स्फीयर पर मौजूद हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट होगा। और चार्ज एक ही है। आपको पता है पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 πε0 Q/R। तो चार्ज एक ही है और डिस्टेंस भी बराबर है। इस पूरे स्फीयर के सरफेस का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट होता है। तो चार्ज सेम ही है और आर भी सेम हो गया, तो इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिमिलर वे में इस सरफेस पर भी, और इनके बीच भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस ड्रॉ किए जा सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? नॉर्मल होता है। किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तब भी हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल ही मिलता, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाता, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो पॉइंट चार्ज में पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है डाइपोल का। सेकेंड सिस्टम जो हमारा है वो डाइपोल है। डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इधर एक नेगेटिव चार्ज मान लिया जाए है। तो इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। देखिए, इधर थोड़ा ज़्यादा होता है और इधर कम होता है। कारण यह है कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो दोनों चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव की वजह से दूर होगा और नेगेटिव की वजह से इधर की तरफ ही होगा। तो यहाँ पर ये क्लोज होता जाता है। वैसे ही सिमिलर वे में इधर ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं हमारे पॉजिटिव के और नेगेटिव के। ठीक है। अब जो है इनमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम दिखाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता ही आपको सरफेस के नॉर्मल होते हैं।
ये हमारा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवार्ड्स जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, सॉरी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो डॉटेड लाइन्स हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायपोल का बार बार पूछता रहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो है थर्ड हमें देखना है टू सिमिलर चार्ज का देख रहे हैं, टू सिमिलर चार्ज, दो सिमिलर चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना है, एक पॉजिटिव ये, एक पॉजिटिव ये दो सिमिलर, दो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है दोनों का वो सेम डायरेक्शन में होता है। तो जैसे उधर बन रहा था ये, अब इधर थोड़ा दूर बढ़ता जाता है, इधर भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दो सिमिलर चार्जेस का, ठीक है। इनमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ड्रॉ कर चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज से है अवे, और इसका भी वैसे ही होता है, इधर की तरफ होता है। ये हमारा दोनों ये जो कॉन्टिन्यूअस लाइंस हैं, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो डॉटेड लाइन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दो सिमिलर चार्जेस का। अब जो है कोई डिस्टेंट चार्ज है, अगर बहुत दूर कोई चार्ज है तो उससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है वो प्लेन हो जाता है। तो फोर्थ है हमारा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। या इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डिस्टेंट चार्ज। जैसे मान लीजिए बहुत दूर कोई चार्ज हो तो उसका जो स्फीयर है, स्फेरिकल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो स्फीयर इतना बड़ा हो जाता है कि छोटा सा पार्ट उसका देखें तो हमें फ्लैट दिखता है, प्लेन दिखता है। तो उसका हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। आपको पता ही है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी हमारा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सेकंड, थर्ड, ये पैरेलल है एक दूसरे के ऐसे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर हैं इन पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है ई, और ये जो प्लेन दिख रहे हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा। तो इस तरह से फोर सिस्टम, एक सिंगल चार्ज, फिर डाइपोल, टू सेम लाइक यानी चार सिमिलर चार्ज, और एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं वो प्लेन होता है। तो ये चार तरह के हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के सिस्टम है। पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछ देगा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए तो ये ड्रॉ करेंगे,
टू सिमिलर चार्ज का करेगा तो ये ऐसा ड्रॉ करेंगे, और डाइपोल और सिंगल चार्ज का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इस तरह से चार जो है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने के जो है सिस्टम है। इट्स ओके। सो दिस क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।